हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर, स्वागत है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे में। मैं पीयूष भारद्वाज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे लेके। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम जो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन इस प्रकार से है: ए अनकॉन्शियस डिजायर टू एस्केप फ्रॉम थ्रेटनिंग और डिस्ट्रेसफुल सिचुएशंस, रनिंग अवे फ्रॉम होम, फॉर गेटिंग पास्ट बट नॉट बेसिक स्किल, inability to recall one's past, and often starting a new life with a new name are characteristics of। सीधी सी बात है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है पर उसमें बात जो है बड़ी आसान पूछी गई है कि एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उससे निकलने का जो है वो तरीका क्या अपनाता है कि वो अपने घर से भाग जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो अपने पास्ट को भूल जाता है। बेसिक जो स्किल्स होती है जैसे खाना पीना नहाना धोना, ये जो उसमें जो बेसिक काम वो जानता था वो नहीं भूलता है, बस अपने पास्ट को भूल जाता है। साथ ही साथ जो है वो एक नई जिंदगी चालू करता है नए नाम और नई पहचान के साथ में। ये सब जो है विशेषताएं किस डिसऑर्डर की है? ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन है ऑर्गेनिक अमनेशिया, साइकोजेनिक फ्यूग, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डीपर्सनलाइजेशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे दो तीन कंडीशंस करेक्टरिस्टिक दिए हैं आपको पहचानना है। देखिए, सबसे पहले मेरे को उम्मीद है कि आपने जो है इसका आंसर ढूंढ लिया होगा, पर फिर भी हमारा जो है ये है कि हम बाकी ऑप्शन को भी समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनिक अमनेशिया की, तो देखिए अमनेशिया क्या होता है? टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी। पर आगे वर्ड क्या लगा हुआ है? ऑर्गेनिक अमनेशिया, जो कि अभी यूपीएससी में भी ये जो है इसका क्वेश्चन आया था। ऑर्गेनिक अमनेशिया हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी किसकी? ब्रेन की केमिस्ट्री। मतलब हम ये कहें कि ब्रेन में कोई भी अबनॉर्मलिटी आई हो, इसकी वजह से क्या हुआ है? ब्रेन डैमेज हुआ है, और ब्रेन डैमेज की वजह से क्या हो रहा है? अमनेशिया हो रहा है, मतलब मेमोरी लॉस हो रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक अमनेशिया। जबकि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? इसको ये होता है डिसोसिएटिव डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या होता है? इंडिविजुअल के अंदर दो या दो से अधिक पर्सनालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे सब आपने भूल भुलैया मूवी देखी है, मेरे को पता है सबने देखी, और साउथ की एक बहुत फेमस पिक्चर। मैं कभी भी क्लास में पढ़ाता हूँ, जब ये बोलता हूँ मल्टीपल पर्सनालिटी, तो कई बच्चे एक साथ बोल पड़ते हैं कि सर अपरिचित मूवी, बिल्कुल अपरिचित मूवी। हमने ये देखा था कि उस मूवी में क्या है, एक ही करेक्टर में दो या दो से अधिक क्या थी? पर्सनालिटीज थी, और पर्सनालिटी एग्जिस्ट कर रही थी। उसको बोलते हैं अपन मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर इसका जो अगर हम टेक्निकल नाम बताएं तो वो क्या है? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। जबकि हम बात करें डीपर्सनलाइजेशन, तो डीपर्सनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल को लगता है कि कुछ समय के लिए उसकी जो पर्सनालिटी है, तो उसकी पर्सनालिटी है वो या तो लॉस्ट हो गई है या फिर क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो क्या बोलते हैं? डीपर्सनलाइजेशन। ये डीपर्सनलाइजेशन हुआ, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ, और साइकोजेनिक फ्यूग हुआ। ये सब किसके हैं? डीसीडी, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर में डिसोसिएटिव रिएक्शन होती है उसके टाइप में। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर वो क्या है? साइकोजेनिक फ्यूग। मतलब साइकोजेनिक फ्यूग का मतलब क्या है? साइकोजेनिक मतलब इतनी एंजाइटी, इतनी ज्यादा एंजाइटी हुई कि इसकी वजह से इंडिविजुअल अपने घर से भाग गया, अपने पास्ट को याद नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ नई आइडेंटिटी वो अडॉप्ट कर लेता है, और इसको ही, इसका ही दूसरा नाम जो है साइकोजेनिक, इसी को बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएटिव फ्यूग। ठीक है, अब आप इसको आसान तरीके से याद रख सकते हैं, मैं ऐसे याद करवाता हूँ। एफ फॉर फ्यूग, एफ फॉर फरार। एफ फॉर फरार मतलब वो अपने घर से जो है क्या हो जाता है? फरार हो जाता है। पर खास बात यह है कि वो नई आइडेंटिटी ले लेता है, मतलब जो पुराना था वो उसको सब भूल जाता है और नई आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेता है। तो दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? साइकोजेनिक फ्यूग या डिसोसिएटिव फ्यूग। ठीक है, तो इसी इजी कंसेप्ट के साथ में हमने ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में इतना ही। नेक्स्ट में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।